जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज हम बाबा के कुछ ऐसे प्रसंगों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि बाबा के पास कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचा करती थी। बाबा के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। आइए उन्हीं के कुछ प्रसंग हम सुनते हैं। एक बार की बात है, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी की पत्नी महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आई। महाराज जी ने मिलने से इनकार कर दिया। वैसे श्रीमती गिरी के आने की सूचना महाराज जी ने उनके पहुंचने से पहले आश्रम में दे दी थी। महाराज जी ने कहा, उन्हें प्रसाद दे दो। कुछ दिन के बाद राज्यपाल अपने पुत्र के साथ महाराज जी से मिलने आए। उस समय महाराज जी विश्राम कर रहे थे। महाराज जी के विश्राम में खलल पड़ा। खैर जो भी हो, राज्यपाल ने महाराज जी से पूछा कि यदि वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा। बाद में 4-5 लोगों के साथ गिरी जी भी महाराज जी के पास आए। 15 मिनट एकांत में महाराज जी से उनकी बातचीत हुई। इसके बाद वीवी गिरी वहाँ से चल पड़े। दिल्ली गए और जाते ही उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा की पुकार है। तब राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए और अभी मतपत्रों की गिनती आरंभ भी नहीं हुई थी कि महाराज जी ने कहा वीवी गिरी जीत गए। और भक्तों, आपको पता ही होगा कि वीवी गिरी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक बार की बात है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी असम जाते समय कुछ समय के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुके हुए थे। हवाई अड्डे पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अधिकारियों तथा पत्रकारों ने भाग लिया। नेहरू जी अपने विचार प्रकट कर ही रहे थे कि इतने में एक और हवाई जहाज आया। उसमें से यात्री निकलने लगे और कुछ समय के बाद नेहरू जी ने देखा कि उनकी कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे लोग उठकर दूसरे हवाई जहाज की ओर चले जा रहे हैं। नेहरू जी ने उस संबंध में अपने सलाहकारों से पूछा। उनमें से एक महाराज जी का भक्त भी था। उसने बताया कि उस जहाज में बाबा नीम करोली आए हैं और लोग दर्शनों के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। नेहरू जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, हमारा भारत निश्चय ही भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ ऐसे बड़े बड़े संत हैं जिनके दर्शनों के लिए लोग अपने प्रधानमंत्री को भी छोड़ जाते हैं। और ऐसे ही बहुत दिनों से नेहरू जी की इच्छा महाराज जी के दर्शन करने की तो थी, परंतु उनसे किसी न किसी कारण भेंट नहीं हो पा रही थी। एक दिन नेहरू जी के घनिष्ठ मित्र महाराज जी के पास आए। वे महाराज जी के पुराने भक्त थे। उन्होंने महाराज जी से इस संबंध में प्रार्थना की। महाराज जी ने कहा, मैं नेहरू जी के आवास पर चला तो जाऊंगा, परंतु वहाँ किसी प्रकार का आयोजन या भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी के अंतिम दिनों में महाराज जी कहा करते थे, नेहरू जी अच्छे व्यक्ति हैं, वे हृदय से ईश्वर की वंदना करते हैं, इसका प्रदर्शन नहीं करते। और ऐसे एक बार 1962 में जब चीन भारत युद्ध हुआ तो सैनिक कमांडरों ने नेहरू जी को परामर्श दिया कि यथाशीघ्र नई दिल्ली खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ चीन का हमला अवश्य होने वाला है। ऐसा समझा जाता है कि नेहरू जी इस विचार के विरुद्ध थे और इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकालना चाहते थे। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि विदेशी आक्रमण के समय राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करना पड़ा और हर बार ऐसे मौके पर देश को पराजय झेलनी पड़ी। सैनिक कमांडरों ने नेहरू जी को परामर्श दिया कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली खाली कराने का आदेश निकाल देना चाहिए, जिससे भारी क्षति से बचा जा सके। नेहरू जी बहुत ही परेशान थे। उन्होंने महाराज जी के भक्त एक मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि वे इस संबंध में महाराज जी से परामर्श करें। मंत्री महोदय ने नेहरू जी से कहा कि मुझे महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है कि वे भविष्यदर्शी हैं और यदि वे दर्शन देना चाहते हैं तो स्वयं आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई महाराज जी को सच्चे मन से स्मरण करें तो वे कभी निराश नहीं करते। जो भी हो भक्तों, इस भक्त मंत्री को मालूम नहीं था कि इस समय महाराज जी भी कहाँ हैं। उसी शाम को महाराज जी का फोन नेहरू जी के इस मंत्री के पास आया और महाराज जी ने कहा, इनसे कह दें कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीनी सैनिक पहले ही पीछे हटने लगे हैं। और भक्तों, दूसरे दिन सुबह प्रमुख कमांडरों ने नेहरू जी को सूचित किया कि शत्रु पीछे लौट गए हैं और लड़ाई बंद हो गई है। बाबा की लीलाएं बड़ी निराली थी। ऐसे एक बार 25 साल पहले की बात है। अनेक लोग महाराज जी के पास बैठे हुए थे। उनमें से कई महाराज जी के भक्त भी थे। महाराज जी ने कहा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक भाग भारत के साथ हो जाएगा। 1962 में चीन भारत युद्ध के समय एक भक्त ने महाराज जी से कहा, चीन की सेना असम में प्रविष्ट हो गई है महाराज जी। हमारी सेना ने दर्शक की भूमिका निभाई है। यदि वह इसी प्रकार मुक्त दर्शक बनी रही तो चीनी सेनाएं मैदान में उतर आएंगी।
महाराज जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, चीन की सेनाएं वापस लौट जाएंगी। भारत ऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता। भक्त ने फिर पूछा, महाराज जी ये चीनी सेनाएं फिर आई क्यों हैं? महाराज जी का उत्तर था, हमें जगाने भर को। कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया कि भारत का शासन चीन के हाथों में चला जाएगा। इस पर भी महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता। यहाँ के लोग धर्मनिष्ठ तथा भक्त हैं। जिन लोगों में धर्म की प्रधानता है उन देशों में कम्युनिज्म नहीं आ सकता। भक्तों, ये बाबा के देवी शब्द हैं और बाबा के जो शब्द होते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं। बाबा की बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं और ऐसे कई सारे बाबा के प्रसंग अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।